3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। कलेक्टर व सीईओ प्रकाश राजपुरोहित ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कामों का किया निरीक्षण। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में चल रहे 915 करोड़ के कार्यों को गति देकर समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। प्रत्येक बुधवार को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की साप्ताहिक बैठक आयोजित की जाती है। उससे पूर्व जिला कलेक्टर व प्रोजेक्ट मैनेजर राज पुरोहित ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों का जायजा लिया। बुधवार को जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ एलिवेटेड रोड, आना सागर लेक फ्रंट, सूचना केंद्र, तोपदड़ा खेल मैदान, जेएलएन अस्पताल में बनाए जा रहे मेडिसिन ब्लॉक, पीडियाट्रिक ब्लॉक, गर्ल्स हॉस्टल, आइसोलेशन अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों की फील्ड विजिट कर तय समय सीमा में कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी सीईओ प्रकाश राजपुरोहित ने अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट के तहत संचालित कामों का निरीक्षण करते हुए आपसी तालमेल के साथ कामों को पूरा करने के निर्देश दिए। राजपुरोहित ने बताया कि अजमेर सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर शहर में कुल 915 करोड़ रुपए के कार्य कराए जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कामों को निर्बाध गति से चालू रखा गया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को नियमित रोजगार और मजदूरी मिलती रहे, इसलिए सरकार की मंशा के अनुरूप निर्माण संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से जारी रखा गया। इससे अब समय पर कार्य भी पूरे हो पाएंगे। मानसून से पूर्व आना सागर स्केप चैनल व छोटे नालों की मरम्मत के साथ ही साफ सफाई का कार्य भी समय से पूरा कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के साथ अतिरिक्त मुख्य अभियंता अनिल विजयवर्गीय, अधिशासी अभियंता अशोक रगनानी सहित नगर निगम और एडीए के अधिकारी भी मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। स्मार्ट सिटी में विभिन्न तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसमें कोविड का पीरियड जो चला था 1.5 महीने से अधिक का, जिसमें गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ रखी थी ताकि जो लोगों का रोज़गार है निर्माण संबंधी मजदूरों को वो मिलता रहे। इसलिए 915 करोड़ से ऊपर के जो कार्य हैं अपने अजमेर शहर के अंदर स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य है कि ये सारे प्रोजेक्ट इसी स्पीड से चले ताकि लोगों का रोज़गार कोविड पीरियड में प्रभावित ना और लोगों को भी इन प्रोजेक्ट का लाभ जल्दी से जल्दी टाइम पे मिले। हाँ, जो एस्केप चैनल है उसका भी काम चल रहा है और काम भी टेक्निकली प्रॉपर तरीके से हो, इसके लिए अधिकारियों को डायरेक्शन दिया। सर, मानसून चाहते हैं, मानसून को लेकर कुछ? बिल्कुल, लास्ट वीक ही हमने बैठक ले ली थी मानसून के लिए और निगम के अधिकारियों को भी ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए कहा, इरिगेशन के अधिकारियों को भी पूरी तैयारी करने के लिए। नगर निगम के कांग्रेसी पार्षदों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आयुक्त के लंबे समय से छुट्टी पर होने की वजह से नहीं हो पा रहे कांग्रेसी पार्षदों के लंबित काम। अजमेर नगर निगम में चुनकर आए कांग्रेसी पार्षदों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी पार्षद द्रौपदी कोहली और नरेश सत्यावना के साथ अन्य पार्षद बुधवार सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचे। जहां पहुंचते ही उनका सामना वहां तैनात पुलिस के साथ हो गया। पुलिस कर्मियों और पार्षदों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ के मुद्दे पर बहस हो गई। कलेक्टर साहब ने कहा है क्या 2 आदमी आना? कलेक्टर साहब से अभी बात की आपने? कलेक्टर साहब ने कहा है क्या 2 आदमी अलाउ है मैडम? मैं अलाउ की बात नहीं कर रही हूँ। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आपने अभी कलेक्टर साहब ने इसके बाद 5 पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नगर निगम प्रशासन को पार्षदों के लंबित कामों को जल्द पूरा करवाने हेतु निर्देशित करने की मांग की। कोहली ने बताया कि नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर खुशहाल यादव पिछले 15 दिन से अवकाश पर हैं। वहीं अब 15 दिन का अवकाश और ले लिया है।
बावजूद इसके उन्होंने अपना चार्ज किसी को नहीं दिया है, जिससे निगम में प्रशासनिक कार्य नहीं हो पा रहे। कोहली ने आयुक्त की शक्तियां उपायुक्त को प्रदान कर लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करवाने की मांग की है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। किस तरह की समस्या है? नगर निगम में हमारे बहुत सारे काम है, जैसे पेड़ अभी तार झूल रहे हैं, पेड़ है और रोशनी की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था, कई चीज़ें हैं जो हमारे अभी कमिश्नर सर अभी छुट्टी पर है और 15 दिन से आ नहीं रहे। फिर 15 दिन की छुट्टी ले ली, ना चार्ज दिया किसी को ना कुछ, और हम परेशान हो रहे सारे पार्षद। तो आज हम कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देना है। और मोटी सबसे बड़ी बात हमारी खाद्य सामग्री की है, जो हमने पूर्व में लेटर दिया उसका भी कोई अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तो हमने कहा कि भाई कोविड-19 में पिछले साल भी 1-1 लाख की हमारी सामग्री बांटी थी हमारे फंड के पैसे लेकर। हमने अभी भी कहा कि भाई 1 से 1.5 लाख रुपए हमारे फंड में से ही पैसा ले लो, विकास फंड में से, और खाद्य सामग्री सभी गरीब लोगों को बांटी जा सके। तो उसके ऊपर अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ था, इसलिए हमने कलेक्टर साहब को लेटर दिया, तुरंत उसके ऊपर डिसीजन हो, जिससे कि लोगों को हम खाद्य सामग्री बांट सके, लोगों को कुछ राहत दे सके। और इसी प्रकार से हमारे नगर निगम के काम, हमने कलेक्टर साहब को कहा कि अगर कमिश्नर सर छुट्टी पर है तो उनकी पावर उपायुक्त मैडम को दी जाए, जिससे कि सुचारू रूप से नगर निगम में कार्य हो सके। पार्षद नरेश सत्यावना ने बताया कि मानसून से पहले क्षेत्र में बिजली व्यवस्था हो, पेड़ों की छगाई का काम हो या कोई और काम जो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा है, उस तरह के सभी काम लंबित पड़े हैं। आयुक्त लंबे समय से अवकाश पर हैं, उपायुक्त के पास पावर नहीं है। ऐसे में जिला कलेक्टर मामले में हस्तक्षेप कर पार्षदों के काम शीघ्रता से कराने के लिए निर्देशित करें, अन्यथा आंदोलन ही एकमात्र विकल्प बचेगा। आज नगर निगम के द्वारा पार्षदों के जो काम नहीं हो रहे उस संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है। सबसे पहली मांग जो हमारी है, पिछले समय हमने 15 से 20 दिन पहले पार्षद द्रौपदी जी के उसमें सब पार्षदों ने ज्ञापन दिया था 1-1 लाख रुपए की सामग्री का। सूखी सामग्री की नगर निगम से जो पिछली बार ही मिली थी, इस बार मिले, और जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके पेट तक वो भोजन पहुंच सके, वो सामग्री पहुंच सके घर घर। तो वो अभी तक 15 से 20 दिन हो गए इस बात को, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई उसके जू भी नहीं रहेंगी है। और हमारे स्थिति खराब है, ये वार्ड के लोगों की, गरीब लोगों का वार्ड है, उनको भूख से मतलब राहत नहीं मिल पा रही है। अगर ये 1-1 लाख रुपए जो हमने मांगा है हमें तुरंत दे दें तो कम से कम राहत मिलेगी। साथ में जो हम सहयोग कर रहे हैं वो सहयोग उसके साथ सम्मिलित करके, साथ ही हमारे जो नगर सारे पार्षद कुछ भी प्रकार के कार्य हों, चाहे वो नाली के हों, चाहे क्रॉस के हों, चाहे सड़क के हों, चाहे नाले के हों, चाहे पेड़ के हों, कोई भी काम हम सीओ साहब नहीं सुनने को तैयार हैं। कोई भी काम पार्षद लेके जाता है तो वो स्मार्ट सिटी का बहाना लगा देते हैं कि अभी स्मार्ट सिटी की मीटिंग चल रही है या स्मार्ट सिटी की मीटिंग का टाइम हो रहा है, बस वही काम है उनके पास। बाकी अगर कोई पार्षद जरा सा भी अगर उत्तेजित उनसे बोलता है तो उनके पास दूसरी तरह की कार्रवाई करना चालू कर देते हैं ये लोग। तो निवेदन ये है कि काम करें पार्षदों का, नहीं तो फिर आंदोलन करा जाएगा, धरना दिया जाएगा। 18+ के लिए वैक्सीनेशन कराने हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ही पैदा कर रही है व्यवधान। वैक्सीनेशन केंद्र पर स्टाफ की कमी से तय स्लॉट में नहीं लग पा रही वैक्सीन, युवाओं को भीषण गर्मी में घंटों इंतजार के बाद लौटना पड़ रहा है वापस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्री वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद वैक्सीनेशन केंद्रों पर ताबड़तोड़ भीड़ पहुंचने लगी है। मदारगेट स्थित कस्तूरबा हॉस्पिटल पर आज 800 लोगों के वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया गया, तो मदारगेट बाजार तक युवाओं की लंबी लंबी लाइनें लग गई। लेकिन विडंबना देखी कि अस्पताल में स्टाफ ही नहीं है। मात्र एक ऑपरेटर के भरोसे 800 लोगों के वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य कैसे पूरा हो पाएगा। केंद्र पर नियुक्त डॉक्टर मीना सुखाड़िया ने बताया कि स्टाफ की कमी के चलते वैक्सीनेशन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही, ना ही यहाँ कोई व्यवस्थाएं की गई हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से व्यवस्थाओं की कमी के चलते भीषण गर्मी में कई युवाओं को तय स्लॉट की समय सीमा में वैक्सीन नहीं लग पा रही और वे गुस्सा होकर वापस लौट रहे हैं। ऐसे में सरकार का वैक्सीनेशन का लक्ष्य कैसे पूरा हो पाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान,
आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कस्तूरबा डिस्पेंसरी पे यहाँ पे वैक्सीनेशन 18+ से स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमारे आज 800 का टारगेट पूरा करना है 18+ में। काफ़ी भीड़ भी देखी जा रही है यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रही है और काफ़ी यहाँ पे अव्यवस्था बनी जा रही है। बार बार में मतलब व्यवस्था बनाने पे भी नहीं बन रही है। हम जैसे इनके स्लॉट बुक रहते हैं 9 से 11 का, 12 से इतने का, ये जो भी टाइमिंग होता है उसमें तो पर्सन आ नहीं पाता। और जैसे अभी 9 से 11 का है, कोई बंदा 11 बजे आकर के बोलेगा कि हमारे वैक्सीन का 9 से 11 बजे का है, तो वो तुरंत नहीं हो पाएगा ना। पर वो हम लाइन लगवाते हैं यहाँ पे और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। पर पब्लिक ये चीज़ समझ नहीं पा रही। ऐसे में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, लाइन पे बात बताइए। तो ऐसे में कैसे, मतलब अभी जो किसी अधिकारी से कोई बात हुई है आपसे? हाँ, सर ने ये बोला कि आप जैसे उनका जो टाइमिंग है तो बाहर अनाउंस कराओ कि 9 से 11 बजे तक का बंदा, अगर उनके स्लॉट में मोबाइल नंबर पे मैसेज आ रहा है कि 9 से 11 बजे तक का अपना टाइमिंग है, तो उसी हिसाब से आप है ना वहाँ पे लोगों को रखो। बाकी लोगों को बोल दो कि जिनका जिस टाइम है वैसे वैसे अपन को आना है यहाँ पे। मैम, स्टाफ की भी कमी देखी जा रही है यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑपरेटर है। अब अभी तक तो हमारे पास एक था पहले, पर अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया वापस यहीं से। स्टाफ की वजह से समस्या ज़्यादा आ रही है? स्टाफ की वजह से तो आ ही रही है। सरकार कहती है कि हर व्यक्ति जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाए ताकि कोविड संक्रमण से बचा जा सके, लेकिन इस वैक्सीनेशन केंद्र पर इतनी भीड़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना ही नहीं हो पा रही। ऐसे में संक्रमण तो फैलेगा ही। अभी 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का ही वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो पा रहा। ऊपर से 18 वर्ष से अधिक के युवाओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीनेशन केंद्रों पर इकट्ठा हो जाना व्यवस्थाओं को और चरमरा रहा है। पिछले 2 दिन से कस्तूरबा अस्पताल में धक्के खा रहे लोगों का गुस्सा छलक पड़ा और उन्होंने चिकित्सा विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में स्लॉट बुक किया गया था 9 से 11 का। उसके अंदर यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, बाहर तक लाइन है। सारे लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पर कब से। न यहाँ पर कोई मैनेज करने वाला है, मैनेज करने वाले तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। बोलते हैं फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। जो है यहाँ पर सब पेशेंट को वैक्सीन लगा के ऐसे ही भगाया जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है आधे घंटे के लिए आपको बैठना है, लेकिन यहाँ पर कोई बैठाया नहीं जा रहा है। कुछ फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, ना यहाँ पे स्टाफ को बात करना आ रहा है। उसके बाद 9 से 11 का स्लॉट बुक नहीं है तो बोलते 2 बजे आ जाना, 2 बजे बैठ जाना है यहाँ पर। ऐसे में कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करते हैं, कंपनी बोलती है ऑफिस में वहाँ जहाँ पर यहाँ वैक्सीन लगा कर रही है, लेकिन यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। एक टाइम होता है, कोई वर्किंग स्टाफ है, कुछ भी है, उसको एक टाइम दिया जाता है 2 घंटे का, 3 घंटे का, उसमें उसको बैठ के काम करना होता है या फिर वैक्सीन लगा ले। उसके बाद कुछ भी होता है, ऑफिस रिस्पॉन्सिबल है। जब वैक्सीन ही नहीं लग रही तो बार बार किसी स्टाफ को छुट्टी नहीं दी जाती है। एक टाइम है। आई वॉज वर्किंग इन एज ए क्रेडिट मैनेजर इन पिरामिल ग्रुप। यहाँ पे जब लिखा है स्टेप्स में कि 2 घंटे पहले, 15 मिनट पहले आना है, 2 घंटे का स्लॉट है, तो हर जो पेशेंट है वो तभी आएगा 2 घंटे में स्लॉट के उसमें और लगा कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर कब से 1 घंटे से कोई सोल्यूशन नहीं मिला है अभी तक। 9 से 11 का स्लॉट है। उसके बाद यहाँ पर मैनुअल रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जब गवर्नमेंट ने बोला, सरकार ने बोला है, सब ने बोला है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके रहिए, चाहे आप कुछ भी हो, कहीं से भी अपना फ़ोन लेकर आओ, OTP के द्वारा यहाँ पर करी जाएगी। लेकिन यहाँ पे नहीं करा जा रहा है। यहाँ पे बोलते हैं जाके आधार कार्ड लाओ, ताकि कोई चला जाए आधार कार्ड लेके, ताकि उसका कम हो जाए यहाँ पर इनके यहाँ पे पब्लिक। ये कस्तूरबा हॉस्पिटल है, सुबह 9 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, जगह जगह परेशान कर रहे हैं। कभी कहते हैं आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके आओ, कभी कहते हैं वहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, कभी वहाँ करो। 3 जगह रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में हमारा नंबर नहीं आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद में भी फिर कहते हैं नंबर से आएगा, नंबर के बाद में इनके आगे पीछे कर दिया आधार कार्ड। यहाँ पे देखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पालना नहीं है यहाँ पे। कोई किसी को कुछ नहीं बोला जा रहा है, ना कुछ हो रहा है यहाँ पे। कभी किधर से किधर घुमा रहे हैं, कभी उस कमरे में, कभी इस कमरे के अंदर। कितने लोग परेशान होंगे लगभग? बहुत लोग सब परेशान हो रहे हैं सर इसके अंदर। अभी सुबह 8:30 बजे के बैठे हैं, 8:30 9 बजे के हम लोग। वहीं उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करते हुए 21 जून से अधिक युवाओं द्वारा मोदी जी द्वारा दी गई वैक्सीन फ्री लगवाने की अपील की है। उन्होंने गहलोत सरकार और उनके मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए जा रहे आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया, राजस्थान को केंद्र ने आज तक 1,83,67,60,000 वैक्सीन उपलब्ध कराई है
और लगातार मोदी जी को कोसने वाले राजस्थान की गहलोत सरकार ने केवल राजस्थान में 17 लाख की वैक्सीन उपलब्ध कराई है, तो मोदी जी का आभार व्यक्त करना एक और, केवल इसमें राजनीतिक रोटियां सेंकना जो हमारे सवेरे से ही मुख्यमंत्री जी का जो स्वभाव रहा है, यह दृश्य साबित करता है कि मोदी जी ने राजस्थान को पूरी सहयोग किया है। इनका आभार व्यक्त करना चाहिए। इसलिए मैं मोदी जी को आभार व्यक्त करते हुए अशोक गहलोत को कहता हूँ, इस पर राजनीति न करें, समाज सेवा के लिए केंद्र के साथ समन्वय बैठाते हुए काम करेंगे तो जनता का हित होगा, नहीं तो आप जनता का एक तरह से अहित कर रहे हो। और आज ही उन्होंने कहा कि हमने 100 करोड़ खर्च कर दिए और इतनी सारी हमारे पास वैक्सीन आ गई हैं, तो वैक्सीन आज तक लगाई क्यों नहीं? और आज जब वैक्सीन लगना प्रारंभ की है मोदी जी की घोषणा के बाद, तब सारे डिस्पेंसरियों में एक तरह से भीड़ उमड़ पड़ी है। इसे 18 वर्ष के युवक चाहते हैं जल्द से जल्द वैक्सीन लगे, तो मैं चाहूँगा कि 21 जून से सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करते हुए प्रत्येक युवक को ये वैक्सीन लगे। प्रशासन और राजस्थान सरकार इसकी व्यवस्था करे, क्योंकि स्वास्थ्य राजस्थान सरकार का राज्य का विषय है, इसलिए इस पर राजनीति न करते हुए अपनी ड्यूटी पूरी करें, ये मैं उनसे मांग करता हूँ, आग्रह करता हूँ। वैक्सीन के लिए जैसे व्यवस्था होनी चाहिए कि छाया नहीं है, पब्लिक धूप में खड़ी हुई है। हॉस्पिटल की बात करो तो हॉस्पिटल में हिस्सा भी कह रहा हूँ ना, जैसा मैंने कहा कि राज्य सरकार केवल इस पर ऊँची राजनीति करने में आमादा हो रही है, जबकि व्यवस्थाएं कराना, जब वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है, उसके बाद व्यवस्थाएं करना, जिसमें छाया करना है, पानी की व्यवस्था करना है, ये तो कम से कम न्यूनतम राज्य सरकार का काम है, स्थानीय प्रशासन का काम है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी न करते हुए केवल जो है इस प्रकार के आलोचना करके प्रहार करना, यह न्याय संगत नहीं है। इस प्रकार की ओछी राजनीति से इनको बचना चाहिए। रामगंज थाना पुलिस ने हथियार के साथ वारदात की फिराक में घूम रहे युवक को किया गिरफ्तार। देशी कट्टा और जिंदा कारतूस सहित पकड़े गए युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रामगंज थाना पुलिस ने मंगलवार शाम मुखबिर की इत्तला पर थाना क्षेत्र में वारदात की फिराक में देशी कट्टा लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाने की टीम को गठित किया गया, जिसमें हेड कांस्टेबल शीलू, संदीप, मनीष आदि को मौके पर भेजा गया। टीम ने HMT के पास संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए युवक को दस्तयाब कर थाने ले आई। आरोपी खानपुरा चिश्ती नगर का रहने वाला सोहेल खान पुत्र सलीम खान है, जिसके कब्जे से अवैध देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद कर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी कि उसने हथियार कहां से, किस काम के लिए हासिल किया और किस वारदात की फिराक में घूम रहा था। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। श्रीमान SP साहब के निर्देश पर विभिन्न अपराधियों व अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई करने के क्रम में डिप्टी साहब के आदेश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस विशेष टीम में कांस्टेबल संदीप व मनीष को कल एक इतला मिली कि एक व्यक्ति जो कि खानपुरा का रहने वाला है, वो अवैध देसी कट्टे और कारतूस के साथ किसी वारदात करने की फिराक पर है, जिस पर टीम का गठन किया गया था। और टीम में शीलू हेड कांस्टेबल, धीर सिंह हेड कांस्टेबल, संदीप व मनीष कांस्टेबल की टीम बनाई जाकर इनको कार्रवाई के लिए भेजा गया था, जिन्होंने HMT ग्राउंड के पास उक्त सोहेल सन ऑफ सलीम निवासी चिश्ती नगर खानपुरा को दस्तयाब किया, जिसके कब्जे से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है। ये हथियार कहां से लाया, किस पर्पज से लाया, इस बारे में पूछताछ जारी है। सुश्रुत चैरिटेबल ट्रस्ट समिति द्वारा जन सेवा के लिए एम्बुलेंस का लोकार्पण। कृष्णगंज स्थित माहेश्वरी सेवा सदन में विधायक देवनानी व मेयर हाड़ा ने किया विधिवत शुभारंभ। कोरोना काल में जनसेवा के लिए किए जा रहे कार्यों की कड़ी में बुधवार को कृष्णगंज स्थित माहेश्वरी सेवा सदन में
सुश्रुत चैरिटेबल ट्रस्ट समिति द्वारा विधायक वासुदेव देवनानी, महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सुभाष नवाल की उपस्थिति में जन सेवा हेतु समर्पित एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि समिति के उपाध्यक्ष सुभाष नवाल ने जो जन सेवा हेतु एम्बुलेंस समर्पित की है, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मानव सेवा परमो धर्म की परिभाषा को चरितार्थ करते हुए उन्होंने हर वक्त पीड़ित वर्ग की सहायतार्थ कई पुनीत कार्य किए हैं। इससे अन्य सक्षम लोगों को भी प्रेरणा लेकर जनसेवा करनी चाहिए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज महेश्वरी सेवा समिति के प्रांगण में समिति के उपाध्यक्ष सुभाष जी नवाल ने एक आधुनिकतम एम्बुलेंस समाज को समर्पित की है। इसके लिए मैं उनका अभिवादन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि मानव सेवा ही परमो धर्म है। इसको चरितार्थ करने और विशेष रूप से कोरोना के आपदा काल में जब सारा समाज इससे त्रस्त हो, ऐसे समय मोदी जी का कि कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, उसे सहभागी बन कर के इन्होंने जो पुण्याई का काम किया है, इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ इससे अजमेर के गरीब, अजमेर के मरीजों को और अजमेर के शोषित वर्ग को इससे लाभ होगा और इससे इस कठिनाई के समय हॉस्पिटल पहुँचाने में ये एम्बुलेंस बहुत अधिक काम आएगी। इनको मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि सुश्रुत चैरिटेबल ट्रस्ट सुभाष नवाल का पारिवारिक ट्रस्ट है, जिनके द्वारा 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मास्क और ग्लव्स जेएलएन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन, कोविड प्रभारी डॉक्टर संजीव माहेश्वरी व डॉक्टर श्याम भूतड़ा को प्रदान किए गए हैं। कोरोना काल के दौरान नवाल परिवार लगातार जनसेवा और मानव सेवा में तत्पर रहा है। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा ही समाज है और समाज से ही संगठन है। मुझे लगता है कि सुश्रुत चैरिटेबल ट्रस्ट जो सुभाष जी नवाल परिवार का ट्रस्ट है, वो लगातार इस कोरोना महामारी में कहीं न कहीं अपने परिजनों के द्वारा बनाए इस ट्रस्ट से आम जन की सेवा करता रहा है। और आज उन्होंने एक बड़ा सेवा कार्य उन्होंने किया है। एक एम्बुलेंस और 11 कंसंट्रेटर, मास्क और ग्लव्स सहित इस प्रकार की सामग्री जो इस कोरोना महामारी में लगातार जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा कि अभी इस कोरोना महामारी में जिस प्रकार एम्बुलेंस की शॉर्टेज थी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण से कई लोगों को काल कलवित होना पड़ा। लेकिन इस प्रकार का सेवा कार्य अजमेर के भामाशाह सुभाष जी नवाल और उनके परिवार ने लगातार कोरोना काल में भी और अभी भी इस प्रकार का सेवा की है। निश्चित रूप से मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने समाज से बढ़कर अजमेर के लिए और अजमेर की जनता के लिए ये सब कुछ किया। इससे पहले भी उनके द्वारा कंसंट्रेटर दिए गए थे, आज भी उन्होंने वापस कंसंट्रेटर और एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है, जो निश्चित रूप से इस कोरोना महामारी में लड़ने में अजमेर की जनता के काम आएगी। कार्यक्रम में जेएलएन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन, कोविड प्रभारी डॉक्टर संजीव माहेश्वरी, डॉक्टर श्याम भूतड़ा को 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मास्क और ग्लव्स सौंपे गए, तो वहीं जनहितार्थ एम्बुलेंस का विधिवत फीता काटकर लोकार्पण किया गया। इस मौके पर समाज के अध्यक्ष भगवती राठी, सचिव श्री वल्लभ महेश्वरी, शिवशंकर हेड़ा, रमाकांत बाल्दी, एसडी बाहेती, राधेश्याम सोमानी, ज्वाला प्रसाद काकानी, जयदेव सोमानी, अशोक राठी सहित समाज बंधु मौजूद रहे। केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड से गुरुवार सुबह से शुरू होगा प्रदेश में बसों का संचालन। सरकार व मुख्यालय से आई नई गाइडलाइन के साथ रोडवेज बसें और बस स्टैंड सैनिटाइजेशन के साथ है तैयार। राज्य सरकार और जिला मुख्यालय से मिले निर्देशों के मुताबिक अब राजस्थान रोडवेज द्वारा कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ गुरुवार सुबह 6 बजे से प्रदेश भर में रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। केंद्रीय बस स्टैंड स्टेशन इंचार्ज रोमेश यादव ने बताया कि डिपो में सभी बसों को साफ सफाई व सैनिटाइजेशन के साथ तैयार कर दिया गया है। रनिंग स्टाफ को भी ऑनलाइन ड्यूटी अलॉट कर दी गई है। बस स्टैंड भी पूरी तरह से साफ सफाई व सैनिटाइजेशन के साथ यात्रियों के स्वागत हेतु तैयार है।
यात्रियों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रोडवेज बस स्टैंड पर आना होगा और बसों में भी मास्क लगाकर ही यात्रा करनी होगी, अन्यथा 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। लोग नियमों का पालन करते हुए सुखद यात्रा करें, ऐसी अपील है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। ये किस तरह से तैयारियां हैं बस स्टैंड पे बस चलने के लिए? जैसे कि कल राज्य सरकार और निगम प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक कल बसों का संचालन किया जाएगा सुबह 6 बजे से, जिसके लिए वाहनों को सैनिटाइज कर दिया गया है। संपूर्ण रूप से बस स्टैंड को सैनिटाइज कर दिया गया है। वाहनों की धुलाई सफाई कर दी गई है, बस स्टैंड की धुलाई सफाई कर दी गई है। समस्त चालक परिचालकों को उनकी ड्यूटियां लगा दी गई है, आवंटित कर दी गई है। समस्त मार्गों पे वाहनों का संचालन किया जाएगा। संबंधित आगार अपने आगारों से वाहनों का संचालन करेंगे, जिसकी सूचना इंक्वायरी से कल आदमी सुबह प्राप्त कर सकता है। सुबह 6 बजे से इंक्वायरी भी चालू हो जाएगी और 24 घंटे अब ये इंक्वायरी चालू रहेगी। और यात्रियों को अगर सूचना अगर प्राप्त करनी हो तो 0145-2429-398 एक ये नंबर है। एक दूसरा नंबर है 0145-2433-036, इस नंबर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। किस तरह की व्यवस्था रहेगी? कल मुख्यतः नो मास्क नो एंट्री पे पुरजोर जोर दिया जाएगा और यात्रियों से निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि कल ये मास्क का प्रयोग करें, अन्यथा इनको बिना मास्क के इनको बस स्टैंड में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वाहन में भी यात्रा करते समय ये मास्क का प्रयोग करेंगे, अन्यथा इनके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। जुर्माने की राशि 1000 रुपये रहेगी। इसलिए यात्रियों से करबद्ध हमारा निवेदन है कि मास्क और सैनिटाइजर का अपना प्रयोग करें, जिससे कि खुद की सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए मद्देनजर रखते हुए इन सब चीज़ों के गाइडलाइन के प्रोत्साहन के लिए उनको प्रेरित करना चाहेंगे हम। कल सुबह 6 बजे संचालन चालू है और संबंधित आगार जो है अपनी वाहनों को संचालित करेंगे। यात्री आने के आएगा तो उसके लिए वहाँ पे बस स्टैंड प्रवेश करने से पहले इनको सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। दोनों के प्रवेश द्वारों पर इस तरह की व्यवस्था रहेगी 24 घंटे। मुख्यतः के हमारे यहाँ पे जैसे जयपुर मार्ग है, डीडवाना मार्ग है, कोटा है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, निमेड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र हैं। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ संचालन किया जाएगा। लेकिन मुख्यतः अगर मान लीजिए कि यात्री बार नहीं है तो उस मार्ग पे गाड़ी नहीं भेजी जाएगी। यात्री की उपलब्धता के ऊपर आधार पर ही वाहनों का संचालन किया जाएगा हमारे। नया बाजार की रहने वाली परिवादिया ने पड़ोसी पर लगाया अश्लील इशारे व गाली गलौज का आरोप। सदर कोतवाली थाने में आईपीसी की धारा 354 के और 509 में मुकदमा दर्ज। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत नया बाजार किशनगढ़ का नौहरा की रहने वाली परिवादिया ने अपने पड़ोस में रहने वाले प्रभात दुबे नाम के युवक के खिलाफ अश्लील इशारे करने व गाली गलौज करने के आरोप लगाते हुए सदर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सदर कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर देवाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादिया की रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 354 के और 509 में आरोप पंजीकृत कर थाने के हेड कांस्टेबल शिवलाल को जांच सौंपी गई है। मामले में अग्रिम कार्रवाई कर जांच की जाएगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। हमारी शेफाली शर्मा, डॉटर ऑफ गोपाली शर्मा, उम्र 39 साल, निवासी नया बाजार किशनगढ़ मोहल्ला नोरा है, अजमेर निवासी है, जिसने दिनांक 7/6/2021 को एक रिपोर्ट दी थी कि मेरे में अश्लील हरकत के इशारे करना व गाली गलौज करने की पर बात दुबे पड़ोसी है इसका, इसके खिलाफ रिपोर्ट दी थी, जिसमें धारा
509/354 के आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर एएसआई शिवलाल जी के नाम तफ्तीश की गई है, जो अनुसंधान जारी है। देवाराम, सब इंस्पेक्टर, पुलिस थाना कोतवाली, अजमेर। लॉकडाउन के दौरान बेतहाशा बढ़ाकर भेजे बिजली के बिलों में राहत देने की मांग। कोरोना महामारी को लेकर पूरे प्रदेश भर में पिछले 2.25 महीने से लॉकडाउन लगा रहा। इस दरमियान अजमेर में टाटा पावर विद्युत विभाग द्वारा लोगों के घरों पर विद्युत रीडिंग नहीं ली गई और बिना सोचे समझे बढ़े हुए बिजली के बिल भेज दिए गए। जब लोगों के पास कोई रोजगार ही नहीं रहा, लोग भूखों मरने लगे थे, तो ऐसे में सरकार को और प्राइवेट कंपनी टाटा पावर को संवेदनशील होकर लोगों से थोड़ी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए थी। ये कहना है कारपोरेटर देवेंद्र सिंह शेखावत का। उन्होंने लगातार घरेलू उपभोक्ताओं को फ्यूल चार्ज, सरचार्ज आदि अनाप शनाप चार्ज लगाकर भेजे गए हजारों रुपए के विद्युत बिलों पर आपत्ति दर्ज कराते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हस्तक्षेप की मांग की है, अन्यथा सरकार से इस्तीफा तक मांगा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जैसा कि आपको विदित है कि प्रदेश में जो राज्य सरकार है इस समय, वह निश्चित तौर पर जन विरोधी सरकार है और उनका जीता जागता उदाहरण ये जो टाटा पावर वालों ने जो एवरेज बिल निकाल कर इस कोरोना महामारी के अंदर जो प्रत्येक घरों में जो बिल पहुंचाए हैं, निश्चित तौर पर जहां एक और मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जनता के लिए संवेदनशील सरकार है और इस संवेदनशील मौके पर जितनी असंवेदनशीलता सरकार के द्वारा दिखाई गई है, उसका जीता जागता प्रमाण है टाटा पावर हाउस के द्वारा एवरेज बिल निकाल कर दिए जाने के लिए। आज से पहले भी कभी किसी जनता ने कोई बिजली का बिल खाया नहीं है, कहीं किसी का बकाया नहीं है, किंतु सरकार को सोचना चाहिए था कि इस पैंडेमिक में, इस ऐसे मौके पर जहां जनमानस पीड़ित है, दुखी है, व्यथित है, अपने को खोने की वजह से, अपना रोजगार खोने की वजह से, अपने रिश्तेदारों की जान जाने की वजह से, और ऐसे में टाटा पावर हाउस जो टाटा पावर कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, जो मतलब प्राइवेटाइजेशन हो रखा है बिजली विभाग का, उन्होंने अपनी असंवेदनशीलता दिखाते हुए प्रत्येक घरों में एवरेज बिल निकाल के दे दिए, जो कतई न्यायप्रिय नहीं है, न्यायोचित नहीं है और ये सरकार की अकर्मण्यता का एक जीता जागता उदाहरण है। और मैं तो निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी असंवेदनशील सरकार को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। टाटा पावर की इस हठधर्मिता से त्रस्त कई उपभोक्ताओं ने बताया कि एक तरफ तो कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा रहा, उस पर भी फ्यूल चार्ज, सरचार्ज आदि लगाकर अनाप शनाप बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। बिना रीडिंग के औसत बिल भेजकर सरकार और विद्युत विभाग अपना खजाना भरने में जुटी हुई है, जबकि महामारी में रोजी रोटी को मोहताज उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन संवेदनहीन सरकार व आलाकमान उपभोक्ताओं का गला काटने में जुट गए हैं। जो टाटा पावर है, एक तरफ जहां कोरोना महामारी में आमजन परेशान है, जिनको अभी बहुत ज़्यादा परेशानी को सामना करना पड़ रहा है, वहाँ ही टाटा पावर की तरफ से एक गलत निर्णय देखने को मिला है, क्योंकि उन्होंने बिना रीडिंग लिए जो मिनिमम चार्जेस के बिल भेजे हैं, उसमें स्थायी शुल्क और कई चीज़ें ऐसी जोड़ के भेजी जो इस कोरोना महामारी में नहीं होनी चाहिए थी। अभी जनता परेशान है। टाटा पावर से मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि इसके लिए जनता को राहत पहुँचाने के लिए कोई नया नियम लागू करें या कोई कदम उठाए जिससे जनता को थोड़ी राहत मिले। स्थायी शुल्क लगा के और टाटा पावर ने बिजली के बिल बना दिए। अभी वैसे ही कोरोना काल चल रहा है और ऐसे के अंदर ना तो कोई काम धंधा है, ना कोई अर्निंग का सोर्स है हमारे पास में, और ऐसे के अंदर इन्होंने बगैर रीडिंग के बिल भेजा है और उसमें भी सब चार्ज
और ये स्थायी शुल्क वगैरह और अपनी मनमर्जी से इन्होंने भेजा है, जो भी भेजा है। क्या तो क्या मानते हो, वैसे ही गरीब आदमी काम पे नहीं गया और ऐसे में बिल चुकाना पड़ेगा, नहीं तो लाइन कट जाती है। हाँ, ऐसे के अंदर ये लाइन काट देंगे इनके नियम के हिसाब से तो। और जबकि हमारे पास में न तो अभी कुछ ऐसा अर्निंग का सोर्स है और ना ही कोई पैसा है, और इस तरीके से इन्होंने अपना नियम का वो दे रहे हैं कि भाई। मुक्तिधाम के शव वाहन का भी क्लॉक टावर थाना पुलिस ने काटा चालान। शवदाह संस्कार की सामग्री ले जा रहे वैन चालक से मांगे 200 रुपये, नहीं देने पर 2100 रुपये का बना दिया चालान। मानव सेवा और जनसेवा के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित संस्थाएं पुलिस की अमानवीय शैली और कृत्य देखकर शायद सेवा करना छोड़ दें। जी हाँ, क्लॉक टावर थाना पुलिस के एक सिपाही द्वारा किए गए ऐसे ही अमानवीय कृत्य के खिलाफ आज जन सेवकों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मामले की पड़ताल कर दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की है, ताकि लोग जन सेवा से पीछे ना हट जाएं। दरअसल गढ़ीमालियन स्थित शमशान स्थल के लिए कुछ भामाशाहों द्वारा शव वाहन और शव को रखने के लिए डीप फ्रीजर पहुंचाने वाली इको गाड़ी दी हुई है, जिसके जरिए दाह संस्कार के लिए भी सामग्री लाने ले जाने का काम किया जाता है। कल ऐसी ही सामग्री ले जा रही वैन को क्लॉक टावर थाना पुलिस द्वारा मदार गेट पर रोका गया और 200 रुपये की मांग की गई। नहीं देने पर पुलिसकर्मी, जिनका नाम भीम सिंह बताया जा रहा है, ने 2100 रुपये का चालान काटकर गाड़ी की आरसी जब्त कर ली। कांस्टेबल साहब ने कोरोना शव वाहन का चालान तो काटा ही, वर्दी के रौब में चालक और साथी के साथ गलत व्यवहार भी किया, जो कि मानवता को शर्मसार करने वाला था। वार्ड 35 के पार्षद पति दिलावर चौहान ने एसपी और कलेक्टर से मांग की है कि ऐसे पुलिसकर्मी पर उचित कार्रवाई की जाए तथा शव वाहन के काटे गए चालान को निरस्त कर आरसी वापस लौटाई जाए। चौहान ने बताया कि अगर पुलिस का ऐसा ही व्यवहार रहता है तो कोई इस कोरोना महामारी में सेवा कार्यों के लिए आगे नहीं आएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। परेशान कर रहे हैं। आज अब यहाँ कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हमारे गढ़ीमालियन विकास समिति की जो शमशान का व्हीकल है हमारा शव यात्रा वाला, वो कल जो शव का दाग करने में सामग्री काम में आती है वो लेने गया था, तो आते समय उसको पुलिस वालों ने रोक लिया। पुलिस वालों ने रोका और उससे पैसे वैसे मांगे और उसका चालान कर दिया 2100 रुपये का। जहाँ एक तरफ कोरोना महामारी में पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, ये कोरोना काल में इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनका ही चालान हो रहा है, तो फिर आम जनता का क्या होगा। इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आए कि हमें इस उचित कार्रवाई की जाए। पुलिस वालों ने जो नाजायज़ चालान किया है उसकी उचित कार्रवाई की जाए और इनको जो चालान बनाए उनका निरस्त किया जाए चालान, और इनको इनकी आरसी लौटाई जाए, क्योंकि ये सेवा कर रहे हैं, किसी निजी वाहन नहीं है, सेवा का वाहन है वो। किस चीज़ में वाहन था, मतलब क्या सामग्री है उसमें, वो अंतिम यात्रा भी रहते हैं? अंतिम यात्रा के लिए सामग्री का यूज़ होता है, जो हवन सामग्री वगैरह उसका सामान उसमें था। और इन्होंने कल मुझे इसलिए कॉल नहीं करा, किसी को भी अवगत नहीं करा, क्योंकि वहाँ एक डेड बॉडी आई हुई थी, इसलिए उनको इनका कर्तव्य था कि पहले वहाँ पहुँच के उसको अंतिम संस्कार कर दे, उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाए। इसलिए आज हम लेट हुए हैं आने में। सर, मैं अपने दिन में खाना वाना खा के रेस्ट 5-10 मिनट का रेस्ट करके हमारे गड्डी शमशान के लिए जो काम में आती है, नारियल वगैरह, हवन सामग्री वगैरह, गुलाब जल वगैरह, ये सामान लेने गया हुआ था। तो वहाँ से सामान की परचेजिंग करने के बाद में जब मैं वापस रवाना हुआ मदार गेट से, तो इन्होंने मेरे को स्टेशन रोड पे हाथ दे दिया गेट के सामने। मैंने पूछा, हाँ साहब बोलिए क्या हुआ। बोले सीट बेल्ट कहाँ है। मैं कहा साहब ये मुक्तिधाम की गाड़ी है, पर्सनल व्हीकल तो है नहीं मेरा, और मैं सामान परचेज़ करके लाया हूँ, वो भी जो है वो सब शमशान के लिए है। इसमें नारियल की बोरी थी, पाइप थे जो गार्डन में हम पानी पिलाते हैं वगैरह, गुलाब जल थे और सामान था सारा ये। मैं कहा पर्सनल सामान कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने कहा आपका सीट बेल्ट कहाँ है। मैं कहा सीट बेल्ट तो नहीं है साहब। तो बोले 200 रुपये दे दो आप। मैं कहा साहब 200 रुपये तो है ही नहीं मेरे पास में, क्योंकि मार्केट आया था, पेमेंट कम पड़ा, तो मैं बल्कि और उधार छोड़ के आया हूँ। कौन थे पुलिस वाले, नाम है? उनका नाम था भीम सिंह जी है, अलवर, ये अपने मदार गेट पे ही है वो, क्लॉक टावर थाने पे।
तो फिर उनसे बातचीत हुई, उनको रिक्वेस्ट भी किया, तो फिर उन्होंने कहा बोले आरसी ली है आपकी। मैंने आरसी दी उनको, वो चालान बनाने बैठ गए। तो मेरे साथ में जो था जिनके नाम वो गाड़ी है, उनका नाम पूछा, बोले ये किसके नाम है? बोले अरुण सेन। बोले जाति? बोले नाई। तो उसको आपत्तिजनक जो शब्द होते हैं वो बोले कौआ है तू, तो मतलब समाज के ऊपर उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया। और फिर जो भी है, मतलब जो भी उनको बनाना था उनके हिसाब से उनको देखना था, गाड़ी के आगे पीछे फ़ोटो खींची है। हमने फुटरेस्ट बना रखा है कि कोई बुजुर्ग आदमी हो तो डायरेक्ट नहीं चढ़ पाता, तो एक रेस्ट बना दिया हमने उसके ऊपर, तो उस पर पाँव रख के आराम से चढ़ सके। चालान करा सर चालान का अमाउंट तो लिखा हुआ नहीं है क्योंकि धुंधला है, अप्रोक्स शायद 2100 रुपये समथिंग का है। तो उसने ये कहा था बोले तेरे चालान 5000 तक का हो जाएगा, पर मैं कम बना रहा हूँ, ये 2100 का ही बना रहा हूँ तेरे को चालान। और बोले कुछ नहीं है, कल आके मिल लेना, और बाकी 20 तारीख की मैंने डेट डाल दी है, आके मिल लेना हमारे से। पुष्कर में दिखा साइलेंट किलर कॉमन क्रैट सांप। 4 सबसे जहरीले सांपों में से एक है कॉमन क्रैट। पुष्कर की पुलिस मित्र टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। भारत में पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांपों में से एक दुर्लभ प्रजाति के सांप कॉमन क्रैट को पुष्कर के नज़दीकी ग्राम चावंडिया से पुलिस मित्र टीम ने रेस्क्यू कर लिया। दरअसल चावंडिया ग्राम में जालिम सिंह के घर के बाहर बनी पानी की खेली में सुबह जहरीला सांप गिरा हुआ दिखा, जिससे आसपास दहशत का माहौल पैदा हो गया। जालिम सिंह ने तुरंत पुलिस मित्र की रेस्क्यू टीम से संपर्क किया। सूचना प्राप्त होते ही टीम इंचार्ज अमित भट्ट के साथ स्नैक रेस्क्यूअर राजेंद्र बच्चानी, सांवरा शर्मा, मुकेश देवड़ा, विनोद कुमावत तुरंत मौके पर पहुंचे और पानी में गिरे हुए सांप की पहचान कॉमन क्रैट के रूप में की। ये सांप अक्सर रात्रि में निकलते हैं, इसलिए संभवतः ये रात में ही पानी की खेली में गिरा हुआ था। सांप को तुरंत बाहर निकालकर रेस्क्यू कर लिया गया, जिसे वन अधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिया गया। अमित भट्ट ने बताया कि तीर्थ नगरी पुष्कर में पुलिस मित्र टीम द्वारा सर्पों का संरक्षण करने के प्रयास अब धीरे धीरे रंग लाने लगे हैं, और इसी कारण ग्रामीण इलाकों में भी सांपों या वन्य जीवों को देखते ही मारने की बजाय उनका जीवन बचाने हेतु सांपों के संरक्षण में लगी टीम पुलिस मित्र को हेल्पलाइन नंबर 8078679500 पर सूचना देने लगे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। हाँ जी, हमारे खेत पे आज एक जहरीला सांप हमारे पानी के टैंक में नज़र आया, तो हमने उस सांप को देख के पुलिस मित्र टीम को फ़ोन करा। वो तुरंत प्रभाव से हमारे खेत पे आए और उस सांप को आराम से रेस्क्यू करके और सुरक्षित जगह पे छोड़ने के लिए लेके गए हैं, और हम उनसे बहुत खुश हैं। पहले भी हमारे 1-2 बार यहाँ पे सांप मिला तो वो आए थे और हाथों हाथ सांप को लेके चले गए। हमारे यहाँ पर मजदूर वगैरह रहते हैं, हम भी यहाँ रात बिरात आते हैं, तो थोड़ा जहरीला सांप का बहुत खतरनाक खतरा रहता है। तो हम उनको बहुत आभार करते हैं कि वो आए और हमारे यहाँ से सांप पकड़ के लेके चले। पुष्कर के नज़दीकी ग्राम चामुंडा से एक दुर्लभ प्रजाति के कॉमन क्रैट सांप को आज पुलिस मित्र टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया है, जो कि वहाँ जो जालिम सिंह जी उनके घर के बाहर एक पानी के टैंक में गिरा हुआ था, और संभवतः ये पूरी रात से उसी पानी के टैंक में था, जिसे आज सूचना पर पुलिस मित्र टीम ने वहां पहुंचकर काबू किया और वन अधिकारियों के निर्देशन में सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया। अंगीरा नगर से औषधीय यज्ञ धूप सैनिटाइजेशन रैली का शुभारंभ। जांगीड़ ब्राह्मण महिला शाखा सभा द्वारा यज्ञ के माध्यम से कोरोना संक्रमण को खत्म करने की पहल। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा महिला जिला सभा के तत्वाधान में जांगीड़ ब्राह्मण महिला शाखा सभा द्वारा एक विशिष्ट औषधीय यज्ञ धूप सैनिटाइजेशन रैली का शुभारंभ दक्षिण विधायक अनिता बघेल के आतिथ्य में किया गया। औषधीय यज्ञ धूप सैनिटाइजेशन रैली विभिन्न क्षेत्रों की गलियों में गायत्री मंत्र के साथ भ्रमण करेगी। 3 दिनों तक शाम के समय महिला शाखा द्वारा इस धूप रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री अनिता बघेल के द्वारा गायत्री परिवार की शकुंतला भाभी के मकान
गैस गोडाउन के पास अंगीरा नगर से मंगलवार शाम को किया गया। जांगीर ब्राह्मण महिला शाखा सभा अध्यक्ष सविता शर्मा ने बताया कि जिस तरह से कोरोना वायरस ने कहीं ना कहीं अपनों की जान ली है, ऐसे में महामारी से बचाव के लिए गायत्री परिवार और महिला शाखा सभा ने यह निर्णय लिया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को खत्म करने के लिए आयुर्वेद पद्धति से हवन यज्ञ और धूप सैनिटाइजेशन के माध्यम से गली मोहल्लों को सैनिटाइज किया जाए, ताकि कुछ हद तक संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सबसे पहले मैं हमारे सभी अजमेर वासियों को नमन करती हूँ। आज हमारा देश बहुत ही त्रासदी से गुजर रहा है। हमारे देश में बहुत महामारी फैल रही है। हमारा जांगीर समाज उस बीमारी को, महामारी को दूर भगाने में थोड़ा सा हमारा योगदान हम करना चाह रहे हैं। हमारे समाज ने, हमारे पूरे देश ने बहुत कुछ खोया है, हमारे बहुत लोगों को खोया है। हम उससे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हम कोशिश करना चाहते हैं। हमारे देश में हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। हमें मेडिसिन की जितनी ज़रूरत नहीं है, हमारी औषधियाँ इतनी कारगर हैं कि हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़े, अगर हम हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को सुचारू रूप से रखें। लेकिन हम वो सब चीज़ें लुप्त कर चुके हैं। तो आज किस तरह से ये हवन कुंड है और किस तरह से गायत्री मंत्र के साथ? हाँ, आज हमने एक रैली का आयोजन किया है, जिसमें हमने हवन कुंड और ध्रूम यज्ञ के रूप में हम उस रैली को आह्वान कर रहे हैं। हम हमारे देवताओं को और उन वातावरण को सैनिटाइज कर रहे हैं। हम जो हमारे हवन सामग्री, उसमें हमने औषधियाँ डाली हैं और उस औषधि से हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध होगा। और हम कोशिश करेंगे कि पूरे वार्ड को पहले सैनिटाइज करें। कोशिश ये भी रहेगी कि हम पूरे अजमेर को करें। अच्छा। तो कोशिश हमारी पूरे अजमेर की है, लेकिन शुरुआत हमने अपने वार्ड से करी है। तो क्या मानते हो कि इससे कोरोना दूर भागेगा? हाँ, 100% कोरोना दूर भागेगा। तो आपने इसकी पहले क्यों नहीं करी गई? पहल इसलिए नहीं की क्योंकि लॉकडाउन था। आज हमें थोड़ा सा राहत मिली है तो हमने कोशिश की है। आपका मेरा नाम सविता शर्मा, मैं जांगीर ब्राह्मण महिला शाखा की जिलाध्यक्ष। ये कब तक चलेगा ये? हमारा अभी 3 दिवसीय है और अगर हमें लगा, अगर आज्ञा हमें मिली और कोई परेशानी नहीं हुई तो हम इसको आगे भी करेंगे। और हम ये भी चाहते हैं कि इस संस्कृति को हमारे बच्चा पहचाने। हवन हमारी संस्कृति है। इसी को लेकर आज यज्ञ धूप सैनिटाइजेशन रैली को शुरू किया जा रहा है। विधायक अनीता पटेल ने बताया कि कोरोना संक्रमण खत्म करने के लिए जांगीर ब्राह्मण महिला शाखा सभा द्वारा इस यज्ञ धूप सैनिटाइजेशन रैली को शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से गली मोहल्लों को वैदिक पद्धति से यज्ञ के माध्यम से सैनिटाइज किया जाएगा। देखिए, अजमेर के महिला शाखा सभा, जांगीर महिला शाखा सभा की ओर से इस पूरे क्षेत्र में, जिसमें भजनगंज, बिहारीगंज, तानाजी नगर और ये पूरा इलाका जो है अंगीरा नगर, यहाँ पे धूप सैनिटाइजेशन है ना, धूप का ना, यज्ञ के द्वारा जो धूप दी जाएगी, उस धूप के माध्यम से हवा में कोरोना बीमारी के कारण से जो वातावरण अशुद्ध हुआ है उसको शुद्धि करने के लिए आज 5 हवन कुंड इस पूरे क्षेत्र में लगातार 3 दिनों तक शाम को धूप के द्वारा सैनिटाइज किया जाएगा, ताकि कोरोना से बच सके। ये लगातार 3 दिन तक जारी रहेगा। महिला शाखा सभा की हमारी अध्यक्ष हैं मंजू जी और पूरी समिति है यहाँ जो आप देख रहे हैं, तो समिति की ओर से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और आवश्यकता महसूस हुई तो इसको आगे भी जारी रखा जाएगा। पर अभी फ़िलहाल 3 दिन ये कार्यक्रम रखा जा रहा है ताकि लोगों में हवन के प्रति जागरूकता हो, शुद्ध वायु कैसे देनी है उसके प्रति जागरूकता हो और साथ ही वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए हवन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसको लेकर के महिलाओं ने एक नया नवाचार किया है। जो जांगीर महिला शाखा सभा की महिलाएं, उन्होंने नया नवाचार किया ताकि सबको रोग मुक्त किया जा सके। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।
ऑडियो